हरे कृष्णा। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, समस्त वनस्पतियों में पवित्र तुलसी जैसा कोई नहीं, तीर्थों में से द्वारिका जैसा कोई नहीं, समस्त तिथियों में से एकादशी तिथि जैसा कोई नहीं, और महीनों में कार्तिक महीना जैसा कोई नहीं। जी हाँ मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिक मास की। 12 महीनों में कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई इस महीने में भगवान श्री हरि की किसी भी उपाय से थोड़ी भी पूजा करता है तो भगवान उसे अपने धाम में वास देते हैं। कार्तिक महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या कथा है, इसकी क्या महिमा है? तो आइए मित्रों, हरि बोल डिवोशन में आपका स्वागत है। एक दिन द्वारिका में सत्यभामा देवी भगवान कृष्ण के साथ बैठी थी और उनकी चर्चा चल रही थी। सत्यभामा देवी ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु, मेरी आपसे एक जिज्ञासा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपकी इतनी प्रियतम रानी कैसे बनी। आपकी 16,108 रानियाँ हैं, तो मेरा स्थान इतना उत्तम कैसे बना? कैसे मैं आपकी सबसे प्रिय रानी बन पाई? तो भगवान इसके उत्तर में बताते हैं कि 12 पुरी है, उनमें से एक पुरी है मायापुरी, जो हरिद्वार है, गंगा नदी के तट पर है। तो उस स्थान पर गंगा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। ये जो ब्राह्मण थे वो गुरुकुल में पढ़ाया करते थे। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था गुणवती। जैसे जैसे ये ब्राह्मण बूढ़े होते जा रहे थे, इनकी ये चिंता बढ़ रही थी कि मैंने अभी तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया है, मुझे अभी तक अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला है। इस चिंता से जो देव शर्मा थे वे हमेशा चिंतन करते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। देव शर्मा के एक शिष्य थे जिनका नाम था चंद्र शर्मा। देव शर्मा ने अपनी पुत्री गुणवती का विवाह चंद्र शर्मा के साथ कर दिया और ये सभी हमेशा भक्ति में जुटे रहते थे। रोज प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करते थे। और एक दिन की बात है कि देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों खाना पकाने हेतु लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। और जिस समय वे लकड़ी काट रहे थे उस समय बारिश का मौसम था और बहुत ही अंधकार था, कुछ दिख नहीं रहा था उस स्थान पर। लेकिन जिस समय वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में पहुँचे उस समय उस स्थान पर एक राक्षस भी था। उस राक्षस ने दोनों चंद्र शर्मा और देव शर्मा को मार दिया। लेकिन मरते हुए भी इन दोनों ने भगवान के नाम का जप किया और दोनों ने मरते मरते शरीर त्याग दिया, क्योंकि वो दोनों भक्त थे और उन्होंने अंत समय में भगवान का नाम भी बोला। इसलिए वैकुंठ से विमान आया और उन दोनों को अपने साथ वैकुंठ ले गया। लेकिन जो देव शर्मा की पुत्री गुणवती थी वे बहुत ही अधिक रोने लगी, क्योंकि अब उनका कोई भी सहारा नहीं बचा था। वे ये सोच रही थी कि अब मेरा पोषण किस प्रकार से होगा। वह कई लोगों से सलाह करने लगी। लेकिन उस समय गुणवती ने कार्तिक व्रत का सख्ती से पालन करने का निर्णय किया। प्रत्येक साल इसी प्रकार से संकल्प लेकर गुणवती कार्तिक व्रत का सख्ती से पालन करती थी। गंगा जी के ठंडे पानी में सुबह सुबह उठकर स्नान किया करती थी। ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान के नाम का जप करती थी। मंगल आरती इत्यादि करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, इस प्रकार से सख्ती से कार्तिक व्रत का पालन करने लगी गुणवती। तो सत्यभामा देवी जो पिछले जन्म में गुणवती थी, इस प्रकार से संकल्प लेकर हर वर्ष कार्तिक व्रत का पालन किया करती थी। प्रातः उठकर ठंडे पानी में स्नान किया करती थी। लेकिन अब वो वृद्ध होती जा रही थी, लेकिन उनका संकल्प जो था हर वर्ष की तरह अडिग रहता था। लेकिन एक वर्ष उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था, वह ठंडे पानी में स्नान करके गंगा जी से जैसे ही बाहर आई उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे मूर्छित हो गई और उनका देहांत हो गया।
क्योंकि गुणवती हर वर्ष कार्तिक व्रत का पालन बहुत ही शक्ति के साथ और बहुत ही भक्ति के साथ किया करती थी। इस कारण से वैकुंठ से विमान आया और वे गुणवती देवी को वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम ले गया और उन्हें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ गोलोक वृंदावन धाम में। भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं सत्यभामा देवी को कि क्योंकि तुमने कार्तिक व्रत रखा था, कार्तिक व्रत का पालन किया था और साथ ही मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए मैं जब भी इस धराधाम पर प्रकट होऊंगा, आप भी मेरे साथ प्रकट होंगी। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी को कह रहे हैं कि आप मेरी प्रियसी रूप में प्रकट हुई हैं। तो यह कार्तिक व्रत की कथा व महिमा थी कि किस प्रकार से देव शर्मा की पुत्री गुणवती देवी कार्तिक व्रत का पालन करने के कारण भगवान की इतनी प्रिय बन गई कि उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा देवी के रूप में प्रकट हुई। तो ये हमने आपसे चर्चा की कि क्यों कार्तिक का महीना महत्वपूर्ण है, क्या कथा है और क्या महिमा है इस कार्तिक महीने की। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो मित्रों हम फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।